ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम याद में रहकर इतना अभ्यास करो कि दूसरों को ऑटोमेटिक अभ्यास होने लगे। इतना कि आपको देख लो अभ्यास के लिए विवश हो जाए, हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी करना है। योग करने वालों का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इतना अभ्यास करो। आपका जो बुद्धि योग है ये ना हो जाए कि अभी देह दुनिया में कहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं ना क्या हालत हो रही है कि बम गिरने लगे हैं सब तरफ। देशों के देश के ऊपर कब किसके ऊपर क्या गिर जाएगा, इसी स्थिति होने गई। कोहराम मचा हुआ विश्व में, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को क्या रहे, ये ड्रामा का सीन है। पिक्चर से आप दी एंड होने को होती है, विलन का विनाश हो रहा होता है। तो क्या किसी भी हालत में हमारा आपका किसी का भी ये लगता है कि यार अब तो पिक्चर छोड़ दो, और ज्यादा ही इंटरेस्ट क्या होगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। तुम्हारा बुद्धि योग कभी भी इधर उधर भटकना नहीं। तुम योगी हो। प्रश्न है, जो बच्चे योग युक्त हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी? जब तुम योग युक्त हो रहे हो, बाबा के बन गए हो, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बन गए हैं, दूसरों को योग करा रहे हैं, खुद योगी है ऐसा बनकर के, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि योग कराते समय उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटके। हर एक के लिए, हर कोई कौन टीचर है? टीचर तो मतलब जो पढ़ाने वाले नहीं, सबके लाने कैसे बताते हैं आपको? आपको अपने, आप आत्मा हो और आपको किसको टीच करना है? प्रत्येक को। आत्मा माने कौन? कृष्ण। और अर्जुन माना कौन? मन। टीच किसको करना है? किसको करना है? तो टीचर कौन है? जीवात्मा टीचर है, और मन जो इधर उधर भटक रहा है उसको पढ़ा रहे हो। और उसी से तो आप बार बार कह रहे हैं अरे भैया भटके मत यार आप। अच्छा चलो, जब आप योग में बैठेंगे तो क्या मैं वहां होऊंगा? घर में, अमृत वेले, रात में, दिन में, जब आप या तो 1 घंटे के लिए आओगे, 1 घंटे का टीचर क्या पढ़ाएगा? आप कौन हो? किसके? अपने मन और बुद्धि के इतने बड़े टीचर हो कि आपको 24 घंटा उनको पढ़ाए। देख मन मान जा, देख संसार बिगड़ रहा है, देख प्रलय आ रही है, देख बम फट रहे हैं, देख ये हो गया। तू कहाँ अभी भी भटक रहा है यार रसों में, कि तेरे को कुछ देखने को चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, कुछ सुनने को चाहिए, कुछ बोलने को चाहिए। कहाँ? तू मेरे पास आ जा, अंतर्मुख हो जा। कौन है टीचर? अब बात बोलती मत, बंद करो। प्रत्येक है कि नहीं है? इसलिए यही दिखाया कि एक ही है बस। कौन? प्रत्येक। एक अर्जुन है, एक कृष्ण है। गीता सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं भाई? वह क्या दिखाया? कोई और निर्बाध है और कोई है ही नहीं, कोई सुन भी नहीं सकता, क्योंकि वो गीता कहाँ सुनाई जा रही है?
अंतर करण में, अंदर, वहां कौन सुन रहा है तुम्हारी बात को? तुम्हारा मन ही, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ही अर्जुन तुमसे सुन सकता है। सिर्फ कोई दूसरे की हिम्मत है क्या कि आप अपने मन को क्या भटका रहे हो या समझा रहे हो? बोलो ना। यथार्थ देखो, देखो ऐसे नहीं कि कोई टप मार दिया आपसे, या मैं अपने ऊपर कोई वो आने वाली थी, बाबा ने जिम्मेदारी दे दी इसलिए मैं भाग रहा हूं, ऐसा ही क्या? रथ है, रथ है कि नहीं है? और ये रथ किसका है? फिलहाल अर्जुन का ही है, क्योंकि मन क्या कह रहा है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मन क्या ही कहता है? अच्छा बताओ, स्वीकारता है क्या कि तुम्हारा है, कि आत्मा का है? नहीं, वो कहता मेरा है। मन में मेरा मेरा ही है, वो माया है उसके साथ। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है? ये मेरा रथ है, तू इस पे बैठ। जीवात्मा तो बैठी ही है, उसका है भी, लेकिन वो स्वीकारता ही नहीं। मन मैं कहता मेरा है, मैं पीछे बैठूंगा। मन अभी बाहर भटकता है, उसका अनुसरण किसको देना है? जी, किसको देना? आत्मा को देना है कि ये मन को, बुद्धि को, संस्कार को, समस्त इंद्रियों को तुम चलाओ प्रभु, यानी आत्मा चलाए। अभी हमारा मन चला रहा है, मन ही तो कहा हमारा मन चल गया, हम माँ खाना खावे चले गए। हमारा मन में ऐसे आई मेला चले, हम मेला चले गए। किसके अंदर आ रही है अभी? अर्जुन के अंदर। मन के अंदर मतलब किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर कुछ नहीं आ रहा, कृष्ण को कैसे ना। और घबराता कौन है? अरे आए मरे, कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है क्या? मन कर रहा है। भयभीत कौन है? अच्छा भाई, आपको इस संसार को देखकर, कर्म को देखकर, यहाँ की कोई लीला, घबराता कौन है? मन। हाथ पैर किसके फूलते हैं? मन के। आत्मा तो अगर हमारा अविनाशी है तो मरेगी नहीं, मन ही कमजोरी है मन में। और तुझे बाबा वहां पे अर्जुन क्या करे? मन मुझे दे दे, हे अर्जुन तू मेरा बन जा, तू मेरी शरण में आ जा। तो आज से आप भी एकांत में बैठे हो, वहां कौन है आपका? आप किसको समझा रहे हो? वहां किसके टीचर हो? मन के। कि मन को पढ़ाना है भैया। देख मान जा यार, अभी कहाँ रसगुल्ला ढूंढ रहा है तू बाहर, कहाँ रस ढूंढ रहा है संसार में? तू बाबा की तरफ चल। और ले किसको जाना है परमधाम? मन को, बुद्धि को, चित्त को। क्रिया किसके लिए हो रही है? मुरली कौन सुन रहा है? आत्मा ने तो सुनी, आत्मा को तो सब पता है। ये मन ही नहीं मान रहा कि ये विकार है, कि ये निर्विकार है। मन को समझा रहे हैं आत्मा। तुम सब निमित्त टीचर बनकर, तो इसलिए तुम इतना योगी हो जाओ कि सब कहें हम अपने अर्जुन को हम भी समझाएंगे। आज एक बच्चा, एक माँ बाप ने पढ़ाया, कुछ अच्छा बन गया, फिर दूसरे आ गए, अब गांव में से भी आए थे, हम अपने मोड़ी मोड़ने को हम अब मारू मोड़ा नौकर बन जाए, हमारू ब्याह होता से जाएगा को, नहीं तो होगा ही नहीं। क्या ही हो रही है? सब सबकी होड़ मचती है हर जगह। अगर आप अपने मन को सुधार देंगे, आप योगी बन जाएंगे, तो आपको देख अनेक योगी बन जाएंगे। ऐसे योगी बनो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि मैं ऐसा योगी बन जाऊं कि सब दूसरे लोग मुझे देख सुधर जाएं। अगर मैं ही अलवेला हूं तो क्या ही कहेंगे? अरे ये इतने दिनों से मुरली सुनाते हैं, ये इतने दिनों से इतना आश्रम चलाते हैं, ये इतना करते हैं, इनको तो कुछ हुआ नहीं, हमारे को क्या ही होगा? इनको तो कुछ मिला ही नहीं, हमें क्या मिलेगा? ये तो खुश ही नहीं रहते, ये तो खुद क्रोध करते रहते हैं, लोभ करते रहते हैं, मोह करते रहते हैं। ये हमको क्या सिखाएंगे? सीखोगे नहीं। लेकिन तुम बैठ जाओगे, धीरज में आ जाओगे, मन को अपने वश कर लोगे, अर्जुन को अपने हिसाब से चलाने लो। अभी अर्जुन किसके हिसाब से चल रहा है? खुद के हिसाब से चल रहा है। और आत्मा क्या चाहती है? कि तुम्हारा मन आत्मा के हिसाब से चले। तो इसलिए लास्ट 18वें अध्याय में क्या कहा? परित्याज्य सर्वधर्माणि मामेकम शरणं व्रज। तू मेरी शरण में आ जा और मैं जो कहता हूं वही कर दो। फिर क्या करूं मैं?
कि तू युद्ध कर, तू मेरी बात मान, मेरी तरह से, मैं जैसे कहता हूं वैसे युद्ध कर, तू इस देह दुनिया को मार दे, ये रिश्ते नातों को मार दे, तू विदेही हो जा। हे अर्जुन, तू क्या हो जा? विदेही हो जा। अगर तुम्हारी बुद्धि भटक रही है, नहीं मान रहे तुम्हारा मन बुद्धि, तो सेवा के बजाय डिस सर्विस कर रहे हो, तुम सेवा नहीं कर पा रहे। ध्यान रखो 24 घंटे कि अब मेरे द्वारा पुण्य का काम ही होगा। मेरे द्वारा माना किसके द्वारा? आपके विचार द्वारा। मन कौन है? आपका विचार ही तो है। आपके विचार से सदा क्या होने लगे? कोई कुविचार ना आए, कोई पाप ना हो, कोई को दुख देने का विचार ना आए, कोई को ठगने का, बेईमानी का, चोरी का ये विचार ना आ जाए, छल का, कपट का, दंभ का, ईर्षा का, घृणा का विचार ना आ जाए। क्यों? खेल हो रहा है, सब छोड़ के जाना है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बड़ी अच्छी तरह से बच्चों को पहले यहां बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम अपने लक्ष्य में टिक सको, इसलिए मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं। यह ब्रह्मा भी कहता है जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में वैसे ही बैठ जाओ। प्रश्न उठता है जो सामने बैठे हैं निष्ठा करने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं क्या? नहीं रहते। निष्ठा में बैठ जाएंगे तुम दुष्ट से। उधो गए गोपिकाओं के पास, उनसे कहा वो सच्चिदानंद है, तुम शांत होके बैठ जाओ। क्या क्या कहा? शांत हो। उन्हें कहा शांत कैसे हो जाए जैसे सब हो जाता है? क्या कहा उन्होंने? कि सब हो जाता है। क्या हम सब हो जाएं? हम तो अपने कृष्ण से गले मिलेंगे, उसकी बधाइयां लेंगे। यानी हम मन को, गीता में मन को 18 अध्याय में समझाया है। निष्ठा में बैठने के लिए नहीं कहा कि तू चुप हो जा, तू बकवास मत कर, ऐसे कहा क्या? तेरे को जितने प्रश्न है कर। तू हमको रूहान, इसको बाबा बोलता है। तुम अकेले बैठे तो क्या ही करें, दुष्ट से ना बैठ जाएं। बाबा से या मन को समझाने का प्रयत्न कर, हे मन तू परम धाम चल, वहां का दर्शन कर, वहां बहुत शांति है, बहुत सुख है, बहुत आनंद है। बाबा है वहां, वो घर है तेरा, तू चल वहां भाई, यहाँ कहां चक्कर में फंसा है। ये नहीं हम तो बैठ गए हैं, पता नहीं कहा होगा। बुद्धि चलाना है। यस। ऐसा चलो, ऐसा याद करो, क्या कह रहे हैं बाबा, जो औरों को कशिश होने लगे, आकर्षण होने लगे। हम भी ऐसा करेंगे। याद में रहने से शांति भी रहेगी। अशरीर हो शिव बाबा की याद में रहोगे तो क्या होगा, औरों को भी ऑटोमेटिक शांति मिलने लगेगी। जो आसपास आपके होंगे, 5 मीटर, 10 मीटर में, 20 मीटर में, जितना बड़ा आपका ऑरा होगा, वो सब शांत में चले जाएंगे। तुम सब टीचर हो। अगर
टीचर ठीक रीति से याद नहीं करेगा, याद में खुद ही नहीं रह पाएगा, तो दूसरे रह न सकेंगे। सब टीचर ऐसी शांति, ऐसी अथाह निर्विघ्न स्थिति में जाओ कि मन पूरी तरह से चित्त शांत हो, तो चेहरे पे चाल चलन में दिखाई देगा, हाँ वो ये तो जैसे यहां है ही नहीं, गुम हो गया है। तुम्हें सर्वप्रथम ये ख्याल करना है कि जो मैं करूंगा, मुझे देख अनेक करने वाले हैं। ये संसार होड़ से चलता है। एक विकार में गया था तो अनेक गए थे, एक निर्विकार में जाएगा तो अनेक जाएंगे। मैं उस मासूक बाबा का पूरी तरह आशिक हो जाऊं, मैं उसी की याद में बैठ जाऊं। हर एक ऐसे अपने आप से बार बार पूछते रहो, क्या मैं बैठा हूं, क्या मैं बैठा हूं, क्या मुझे बाबा याद आ रही है, क्या देह दुनिया याद आ रही है, इंद्रियां याद आ रही, इंद्रियों के रस याद आ रहे हैं। चेक करो। अगर बुद्धि और तरफ जाएगी तो तुम अवश्य देह अभिमान में आ जाओगे। गोया सेवा की जगह डिस सर्विस कर बैठोगे। यह बहुत महीन और समझ की बात है। उल्टा आपने सेवा तो कुछ की नहीं, यूं ही बैठ के अपना ही नुकसान कर बैठे। दिखावा के लिए आप बैठे तो ये पाखंड कहलाएगा कि बैठे तो हैं लेकिन चित्त इधर उधर भाग रहा है, देह दुनिया याद आ रही, संसार और अनेक झंझट झगड़े, देह के कर्म याद आ रहे हैं। तो क्या ही हो रहा है इससे? आपका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। तुम्हारा बुद्धि योग भटकना नहीं चाहिए। अगर भटक रहा है तो भला तुम दूसरों की क्या ही मदद करोगे? तुम सब अपने आप से पूछो, सभी टीचर्स, क्या मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, कर रही हूं? पूछो। अगर अभी भी तुम देह दुनिया के और पाप कर्मों में लगे रहोगे, बैठे योग में, बुद्धि से जो काम हो रहे हैं, मन से विचार से जो कर्म हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? वहां जाना था, इससे मिलना था, वहां झगड़ना है उसे, इसने ये कर लिया मेरे संग, अब मैं ऐसा करूंगा, यही हो जाएगा। बताओ, अगर पाप कर्म करोगे तो अवश्य दुर्गति को पाओगे। ऐसे नहीं कि हम तो, मैं आए थे हॉल में, मुरली सुनी थी, योग में भी आते हैं, आकर करते क्या हो, उस पर दारोमदार है। अमृत वेले जगते हैं, लेकिन जगकर बातें क्या करते हो? रूहान करते हो या देह दुनिया की बातें करते हो? तो वो अमृत वेला हुआ क्या? कितना अलर्ट कर रहे हैं भगवान। अगर दुर्गति को पाए तो फत भ्रष्ट होगा। अगर ऐसे को गद्दी पर भी बिठा दिया, तुम्हारा मन विचलित है, बुद्धि अहंकार से ग्रसित है, संस्कार में कोई विकार है, और ऐसे को अगर बिठा दिया तो तुम्हारी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाबा की नहीं। ऐसा राजा क्यों बना दिया तुमने?
जो विषयी है। देखो बच्चे, शिव बाबा तो सबको जानते हैं। बाबा कह रहे हैं खुद, शिव बाबा, मैं तो सबको जानता। तुम क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, क्या भावना है तुम्हारे, क्या कर्म है। यह ब्रह्मा भी सबकी अवस्था को जान रहा है अभी। शिव बाबा इस ब्रह्मा से कहते हैं, यह टीचर बन देखो बैठ गया, इसका बुद्धि योग तो भटक रहा है। ये आपस में क्या करते, रुझान करते। ये क्या हुआ, ये तो टीचर बन के तो बैठ गया, लेकिन इसका बुद्धि योग तो भटक रहा है। तो भल ये औरों को क्या ही मदद करेगा। हमको करना क्या है, सेवा करनी है। सेवा कब होगी, कब होगी फिर। इसलिए सावधान हो जाओ सब कि नहीं हम तो आ गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म। शरीर को आपने यहां लाके पटक भी दिया तो जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी। कोई भगवान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दोगे कि हम लाए तो थे आपके यहां, हम क्या करें। देखते हो ना, भट्टी में भी लोग आते और बाहरी ईंट बने रहते तो धुंधले होकर के निकलते हैं, न इस काम के रहते ना उधर अधपके रह जाते हैं। न वो किसी मकान में, बिल्डिंग में नहीं लगती ईंट, या जो भी दीवाल है, जो मटकी है, और ना ही वो दोबारा से बनाई जा सकती है, क्योंकि वो कच्ची रही ना पक्की रही। न इधर के रहे, न धोबी के कुत्ते हो गए, न घर के रहे, न घाट के रहे। इसलिए कहावतें बनी थी। तो फूटना तो बड़े ही हो जाते हैं, कोई काम के आते हो गए, रीयूज भी नहीं हो सकते। कच्चे रह जाएंगे तो चलो रीयूज तो भी कर लेगा कुमार, लेकिन अधपके को क्या करता है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है फिर कि हम तो योगी हैं, हम तो पवित्र हैं, हम तो ये हैं, लेकिन बुद्धि योग भटक ही रहा है। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त हो सेवा के, शिव बाबा का बनकर मुझसे वर्षा ले लो। बाबा कह रहे हैं, हे आत्मन मामेकम याद कर। तुम अगर टीचर बन बैठे हो तो और ही अच्छी तरह से उस अवस्था में बैठ जाओ, अलर्ट होकर बैठ जाओ, जो तुम्हें देख हर एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करने लगे। स्टूडेंट अपनी अवस्था समझ सकें कि हम पास होंगे कि नहीं। टीचर भी अवस्था समझते हैं, स्टूडेंट भी समझते हैं। अगर कोई प्राइवेट टीचर तुम रख लेते हो ट्यूशन के लिए, तो वह भी जानता है कि इसका बुद्धि योग कितना ठीक है, क्या इसके बाद क्या क्या बात इसके बुद्धि में बैठी और क्या नहीं बैठी। लेकिन उस पढ़ाई में तो खास टीचर रखे जा सकते हैं, परंतु यहां तो कोई खास टीचर होता ही नहीं है बाप के अलावा। अगर तुमसे कोई आकर यहां कहे भी कि हमको नेष्ठा में बिठाओ, तो बाप की याद में बिठाना चाहिए, नेष्ठा में नहीं। कोई तुमसे कह सकता है भैया हमारे अंदर विचार आना ही बंद हो जाए, ये सारे विचार ही मर जाएं, क्या गड़बड़ मोटी चली, सभी सो गए, क्या चक्कर है।
हैं? तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने मासूक को क्यों याद नहीं करना चाहते? क्यों नींद आ रही भाई? प्यार नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते हैं, बेचारे समझते हैं कि हम तो जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद में रहेंगे उनकी अवस्था ही अच्छी होगी। हर एक में कोई न कोई खूबी है तुम में, ऐसा कोई नहीं बैठा है यहां। मैं तुम सबसे कहता हूं, याद की यात्रा में रहो, खुद को याद में रखो। मेरे पास तो कोई सच्चे कोई झूठे भी आएंगे, तुम अपनी सोचो मैं कैसा हूं। बाबा की मत सोचो। मेरे पास तो आएंगे झूठे भी, कच्चे भी आएंगे, पक्के भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, पापी भी आएंगे, पुण्यात्मा भी आएंगे। तुम खुद निरंतर याद में रहें, यह बड़ा ही मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए। कई कई बच्चे तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। बाबा भी अपना अनुभव ऐसे बच्चों को बताता है। बाबा बताता है, अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं ऐसा और करो। थोड़ा समय याद में रहता हूं बाबा, लेकिन मैं फिर भूल जाता हूं, ऐसा बताते हैं बच्चे। इस ब्रह्मा के ऊपर तो कितना बोझ है, सबकी सुनना पड़ती है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को ये पता ही नहीं पड़ता है। कभी भी मुरली सुनाते समय भी कब शिव बाबा ने सुनाई, कब यह ब्रह्मा बीच में कूद पड़ा। क्योंकि दोनों ही इकट्ठे हैं। बीच में ये कह देता मैं भी शिव बाबा को याद, तो ये बाबा भी बच्चों से को निष्ठा कराता क्या? या बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा सा छा जाता है। बहुतों को खींचता हूं मैं और कहता हूं याद में रहो। खुद को तो रहना ही है, पंडित मत बनो कि सिर्फ सुनाऊंगा। क्या बन जाते हो तुम ब्राह्मण की जगह? गाँव बजाने वाला पंडित। पंडित सोई जो गाल बजा। पंडित नहीं बनो, बाबा कह रहे हैं। पंडित होने में ही बहुत शौक है बच्चे ने। हाँ, हम सुना के हम बन जाएंगे टीचर, हम बन जाएंगे, हम बहुत बड़े हो जाएंगे, उससे हमें सम्मान मिलेगा। याद रखना, अगर सिर्फ पंडित बने याद में नहीं टिके तो अंत में फेल ही होना पड़ेगा। कोई पास नहीं कर सकता उन्हें। सुनाते रहो, बने रहो पंडित कि ये तो बड़े भारी टीचर थे, इतनी बार मुरलियां सुनाई, इतने लोगों को सुनाई, तो सुनाते रहो। खुद को दूसरे ना सुना रहे तो खुद तो सुना ही ना पाओगे ही। नुकसान होता ही। अभी तक भी देख लो, मम्मा बाबा को ऊंच पद है, बाकी तो अभी तक भी माला बनाया ही नहीं गया, एक भी दाना नहीं बना। और बाबा माला बनाता है, फिर बच्चों की लिस्ट कट जाती है नामों से, अरे ये बना था आज, कल नहीं बना, ये तो सिर्फ गाल बजाने वाला ही रह गया, तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि बाबा देख रहे हैं माया बहुतों को खत्म कर रही है, परंतु सारा दारोमदार तो सेवा पर ही है कि तुम्हें देख अनेक योगी बन जाएं, निर्विघ्न बन जाएं,
निर्भय बन जाए। तब हो अर्जुन। सामने कोई नेष्टा कराने बैठ जाए तो तुम्हें अवश्य समझना चाहिए कि मैं ही सच्चा टीचर होकर बैठूंगा। नहीं तो तुम्हें बोल देना चाहिए कि भैया हमारी बुद्धि तो इधर उधर भाग रही है। मैं बैठने लायक नहीं हूं। तुम्हें स्वयं बता देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज नहीं तो कल कोई भी आकर बैठ जावे। कोई ऐसे भी बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मुख से मुरली नहीं सुनाते हैं परंतु याद में निरंतर रहते हैं। परंतु यहां चाहे सुनाओ या ना सुनाओ, दोनों तरह के बच्चे तीखे होने चाहिए, याद में रहने वाले होना चाहिए। सुना रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, और नहीं सुना रहे, अगर नहीं याद में रह रहे तो भी बेकार हो। दोनों, जो चाहे सुनाओ या ना सुनाओ, याद में रहो। बाबा महत्व तो किसको दे रहे हैं? याद। तुम्हारा साजन बहुत ही लवली है, तुम्हें अपने साजन को बेहद याद करना चाहिए। इस याद में बड़ी भारी मेहनत है। बाकी प्रजा बनना तो सबसे सरल है, दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं होगी। ज्ञान नहीं उठा पाओगे तो दास दासी ही बनोगे। देखो, जैसे यज्ञ की भंडारी चलती है, सबको बहुत खुशी होती है कि जाके कुछ वहां रोटी बेल देंगे या जो भी कुछ कर देंगे, निकाय देंगे, फटक देंगे, भी चला देंगे, बड़ी भंडारी देख के बड़ी खुशी होती है। बच्चे, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। तुम्हें बेहद खुशी दिल से होनी है। बाबा बच्चों के दिल को खुश करने आया है और कह रहा है, तुम्हारा मूल एक ही काम है, मुझे याद करो। मेरी शरण में आ जाओ। हर एक स्वयं को आत्मा कल्याण का काम करना है, हड्डी हड्डी सेवा में रखनी है, रहम दिल बनना है। मनुष्य तो यूं ही धक्के खाते रहे कि हम मुक्त होंगे, भक्ति में क्या ही करते रहे, कैसे भी हमें मुक्ति मिल जाए, जीवन मुक्ति हो जाए। किसी को सदगति मालूम ही नहीं है कि बाबा से रूहान करनी है, बाबा को याद करना है, बाबा को अपना बताना है कि मेरा साजन है, खास है। ऐसे ठुस से बैठ नहीं आना बेटी, बाबा है और उससे बात करनी है। जैसे तुम संसार से बातें यहां कैसे कर लेते हो, संसार तुम्हारे अंदर कैसे आ जाता है? आप बैठे, संसार आ गया, देख दुनिया, ये करना है, ये नहीं करना, वो करना है, क्यों आ गया झंझट भाई? तो बाबा क्यों नहीं आया? देह दुनिया कैसे आ गई? वो तो थी नहीं अंदर। और बाबा के लिए कहते वो तो देखा नहीं है, ये तो हमने देखा था इसीलिए विचार आया, ये तो हम कर करके भुगत भुगत के आए हैं, इसीलिए वो नहीं के विचार आ रहे। बच्चे, नाटक का एंड चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम नाटक समझते हो परंतु नाटक में चलना नहीं चाहते। देखो,
क्लास में हर तरह के धर्म वाले, कहीं कहीं मुसलमान भी आते, कहते हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, वास्तव में हम कन्वर्ट हो गए। सिंध में अनेकों मुसलमान आते थे मुरली सुनने। अभी आते हैं, देखो आगे चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि माया तो हर एक की परीक्षा लेगी। परीक्षा के लिए किसको रखा है बाबा ने? हैं? हाँ। कौन निद्रा में चला गया, कौन अलबेला हो गया, कौन आलसी हो गया। कल बाबा ने कितना डांटा। परीक्षा तो हर एक की, आज कह रहे हैं बाबा माया परीक्षा हर एक की लेगी, कोई ऐसा है ही नहीं वो परीक्षा के बगैर पास हो जाए। कोई पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर ही नहीं पा रहे हैं। जो असुल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे तुम में से, वे हिलेंगे ही नहीं, वे याद में रहेंगे ही रहेंगे, वे नहीं हिलेंगे। बाकी कोई न कोई कारण अकारण यहां से मुरली छोड़कर चले जाएंगे। हम वहां चलते हैं, वहां सरल है, वहां जहां पास है, वहां दूर है, कुछ न कुछ बहाना कर देंगे, छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि देह अभिमान बहुत आएगा। तुम्हें हर हालत में स्वयं का कल्याण करना ही होगा, तभी तुम बहुतों का कल्याण कर सकोगे। तुम्हें बहुतों का करना है, लेकिन कैसे करना? खुद का करना, खुद टीचर बन के। हम हर एक बचना चाहते हैं इससे, खुल के नहीं सुनना चाहते बाबा की बात, न सुनाना चाहते, टीचर भी नहीं सुनाएंगे। वो गुप्पा हो जाएंगे ऐसी मुरली सुन के, अरे हम टीचर हैं, देखो हमारे बाबा ने आज कैसे कैसे कही है। तुम्हें कोई घर बार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने कल्याण के लिए कह रहा हूं। कोई तुम मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं करोगे, ना करनी है मेरे ऊपर मेहरबानी। बाबा मना कर रहा है, मेरे ऊपर एहसान या मेहरबानी नहीं करोगे तुम, अगर याद करोगे तो, कि भगवान का ऊपर कोई एहसान नहीं। मेरे बने हो तो फिर सेवा तो करो, लेकिन सेवा तभी कर पाओगे जब पहले खुद की सेवा कर लोगे। तब तुम्हें देख दूसरे प्रेरित होंगे योग के लिए कि हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी पवित्र बनना है, हमें भी योगी बनना, हमें भी निर्विघ्न बनना है, हमें भी निर्भय बनना है, हमें भी निर्विकार बनना है, निरहंकार बनना है। हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी इस स्कूल में पढ़ेंगे। तुमको फिर बाप, अगर तुम बेहद सेवा में लग जाएंगे, तुमसे बेहद सेवा होने लगेगी, तुम्हारा चेहरा और चलन सेवा करने लगेगा, तो मैं तुम्हें राजाई का मेडल जरूर दूंगा। पढ़ाई होती है तो मेडल मिलते हैं। ऐसी राजाई जो 21 जन्म सुख की राजाई मिल जाए, ऐसा मेडल दूंगा। करना कुछ नहीं है बहुत बड़ा, सिर्फ माया पर जीत पानी है। कोई बड़ा काम नहीं दे रहा हूं तुम्हें। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कर? हे अर्जुन तू क्या कर? बस। और यह बात औरों को जरूर तू तभी सिखा सकेगा जब खुद पालेगा। अगर मैं खुद भयभीत हूं, आपको कहूं निर्भय हो जाओ, तो कौन बेवकूफ है? कहने वाला है कि नहीं है? फिर वो पंडित है। कोई फेल भी होंगे, समझते हैं
बादशाही लेनी मुश्किल हो जाएगी। फेल होंगे वो क्या सोचेंगे, अरे बड़ा कठिन काम है भैया, योग तो, मुरली तो बड़ी कठिन चीज है, बाबा की याद तो बड़ी कठिन है। क्या हो जाएगा उनके लिए, बादशाही लेना बड़ा कठिन काम लगेगा उन्हें। बाबा कहता है ऐसा समझना बेहद कमजोरी है तुम्हारी। अगर तुम ये सोचते हो बड़ा कठिन है तो तुम कमजोर हो, भट्टी में कूदना नहीं चाहते। बाप और वर्षे को याद करो, बच्चों में हिम्मत नहीं आएगी, राजाई कैसे लोगे, तो तुम पता है कायर हो। क्या कह रहा है, कायर होके बैठ जाते हो, ना खुद लेना चाहते हो ना औरों को लेने देना चाहते हो, दूसरों के निमित्त बन करके भी नहीं रहना चाहते कि हमें देख दूसरे बदल जाए। बदलेगा कोई तभी जब तुम्हें देख लेगा किसी को, ये ऐसा करते हैं तो हम भी करेंगे। परिणाम क्या होगा, बाबा समझाता है, रात दिन सर्विस करो। देखो जो मेहनत करता है उसको जरूर सेवा का चांस मिलता है, जरूर उसे राज्य भी मिलता है। इन कांग्रेसियों ने मेहनत की, कितने दिनों तक राज्य करना पड़ा, कुछ थोड़ी सी लाठियां खा ली, थोड़ा मेहनत कर ली तो फिर राजा बन गए ना कलयुग में आके, कांग्रेसी हैं भैया तो राजा। कितने दिनों तक राज्य चला, अभी फिर आरएसएस वालों ने थोड़ा सा, उन्होंने कहा ये करेंगे तो उनका राज्य चल रहा है। अभी थोड़ी भी मेहनत कोई करता है तो राज्य देता है। कांग्रेस वालों ने 55 साल राज किया, करा ना, कुछ भी किया। मेहनत करी थी तो करा, मिलेगा। चाहे आप कोई भी बने रहो, तुम मेहनत कर लो तुम्हें मिलेगा, 21 जन्म का देगा बाबा। तुमको रावण से राज्य लेना ही पड़ेगा, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता ही नहीं है कि हम कब और कैसे रावण की मत पर चल रहे हैं और दुखी हो गए। किसी को पता तक नहीं है कि हम दुखी होने का हमारा मूल कारण क्या है, कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह की मत पर, लालच छल कपट में चल रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। ये आदमी कौन समझ रहा है, अच्छा बताओ अपन में से दुख का कारण, कि अगर अच्छा हम ये छल कपट और ये सब छोड़ दें तो सुखी हो जाएंगे। जो चोरी कर रहा है चोर है, वो क्या ही सोचता था कि चोरी करेंगे तो तभी सुखी हो पाएंगे, चोरी के बगैर कैसे हम सुखी होंगे, हमको तो करनी ही पड़ेगी चोरी। किसी को भी सच्चाई पता ही नहीं कि तुम मूल रूप से दुख का कारण तुम्हारा परचिंतन, पर निंदा, परदर्शन। आत्मदर्शन करो, सुखी हो जाओ। सच्चाई स्थायी है, सुख देती है। शिव बाबा कहता है, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं, श्रीमत दे रहा हूं, तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनो। जो भी भारतवासी हो अपने धर्म को भूल गए हो कि मेरा स्वधर्म क्या है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भूल गए। एक भूला, दूसरा भूला, दूसरे को देख तीसरा, सब भूल गए। घड़ी घड़ी भूल भी जाते हो कि सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है, बुद्धि में ठहरता ही नहीं। भल तुम ब्राह्मण हो, अब क्या हो, क्या बन के बैठे यहां, ब्राह्मण। भल तुम ब्राह्मण हो, बहुत ब्राह्मण बने हैं, परंतु कोई कच्चे होने के कारण विकार में ही जा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, मोह में फंस रहे हैं। कोई कोई तो काम ही हो जाते हैं, कहते हैं हम बी के हैं परंतु हैं नहीं। बाकी जो पूरी अच्छी रीति डायरेक्शन पर चलेंगे
वह जरूर औरों को भी आप समान बनाएंगे, ऊंचा पद पाएंगे, विघ्न तो पड़ेंगे हर चीज में। अनेक हैं जो अमृत पीते पीते भी विघ्न डालते हैं। गायन भी है, कई बच्चियों को विकार के कारण मार भी खानी पड़ी है। बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, बाबा कहता है। मासूक तो बाबा मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करते हैं, वह खुशी में बहुत रहती हैं, उनकी कापारी खुशी होती है। कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं और औरों को भी आप समान जरूर बनाएंगे। तो प्रतिज्ञा कर दी, तुम मारो कितना मारना है, लेकिन हम पवित्र रहेंगे। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसका बड़ा ही महत्व है। बच्चे विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाए, बाबा भी उसका शुक्रिया करता है। 84 जन्म में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत जान जाते हो। बाप के आने के बाद तुम बच्चे ही चित्र बनाते हो। सुन सुन तुम्हारे विचार आते हैं, ऐसा बाबा इसको ऐसे, आपने जो बात कही हमें ऐसे समझ में आई। देखो ये है, तुम 84 जन्म ले चुके हो, अब फिर याद करो तो पहले नंबर में आ सकोगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। कुल का है तो वो तो लेगा, वो कोई प्रश्न नहीं करेगा, मैं लूंगा क्या, शंका नहीं करेगा, वो तो लेगा ही। अरे तुम बच्चे क्यों समझते हो बार बार कि हम तो देरी से आए हैं बाबा, इतने वर्ष मुरली सुन ली दूसरों ने, हमने नहीं सुनी, अब हम आए हैं। बाप सब बच्चों को कह रहा है, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा ले लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठो, मौज में रहो, निर्विघ्न हो जाओ, निर्भय होकर मुझे याद करो। तुम अवश्य 84 जन्म पूरे किए हैं, तुम्हें वापस घर जाना है, बेहद खुशी में रहो रात दिन। ये मत सोचो मैं करेंगे, शंका मत करो। तुम्हें सेवा करने के उल्लास रहना ही चाहिए कि हमारा चेहरा, हमारा चाल, हमारा चलन, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति सेवा कर रही है कि नहीं। ऐसी सेवा नहीं है जैसी अपन समझ बैठे थे कि घर घर जाके हो गई सेवा, पैसा दे दिए हो गई सेवा, फलाना कर हो गई सेवा। बाबा देखो कैसे क्लियर कट कह रहा है, चेहरा चलन दम है तो कर। तुम्हें त्रिमूर्ति बनना है। बाबा कहता है तुम जाओ भी मेरे भगतों के पास, उनको यह ज्ञान अवश्य सुनाओ और वह मंदिरों में मिलेंगे। सारा दिन तुम्हारे बुद्धि में रहे कि हमें तो अपने चलन से, चेहरे से बाबा का परिचय देना है, किसी न किसी का कल्याण जरूर करना है, बोल से, दृष्टि से, वृत्ति से, चित्रों से, स्थूल में भी। ये तभी कर पाओगे जब दिन प्रतिदिन तुम्हारे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, तुम्हारे अंदर से युक्तियां निकलेंगी। ताला बंद है तो कुछ नहीं निकलना, ताला खोलोगे तो खजाने भरे पड़े हैं, खुद ही आएंगे अपने आप अंदर से। अच्छा बताओ, जिन जिन ने भी प्राप्ति की, अब मानो रामायण है, फलाना है, ये लिखा, महाभारत लिखा, ये ग्रंथ लिखा, क्या ही हुआ, उनके अंदर से ही तो निकले, वो कहीं बाहर रखे थे क्या?
ताला खुलता गया तो निकलते गए। तुम्हारा भी दिन प्रतिदिन ताला खुलता जाएगा और तुम्हारे अंदर से युक्तियां निकलेंगी। जिसको वर्षा पाना होगा वह पालेगा। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहो, लेकिन कईयों को ग्रहण भी लगेगा। तुम ये मत सोचो सब हम जिसको समझाएंगे वो सब समझ जाएगा। कोई ग्रहण भी लगेगा, कोई वापस भी लौट जाएंगे। तभी बाबा को समझाना पड़ता है। तुम निराश ना हो जाना कि अरे हमने समझाया, हमारे समझाना व्यर्थ चला गया, वो बदला ही नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें समझा रहा है। तुम ये नहीं कि अरे हमने तो चालन से भी समझा लिया, चेहरे से भी समझा लिया, वृत्ति से स्मृति से समझा लिया, हम तो याद में ही रहे थे बाबा तो भी चला गया। ये कैसे फेल हो गए? तो दुखी मत हो। पकाने वाले की टूटती भी है, फूटती भी है, कुछ कच्ची भी वो तुम तो अपने काम शुद्ध तरीके पकना होगा, वो पकेगा। भट्टी लगाओ रोज लेके। निराश ना हो जाओ। क्योंकि जो जिन पर ग्रहण बैठता है उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमारे ऊपर ग्रहण लग गया है, इसलिए हम भाग रहे हैं, इसलिए हम अवलबेले हो रहे हैं, निद्रा में जा रहे हैं, आलसी हो गए, पुण्य नहीं कर पा रहे, विचारों से पाप कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर ग्रहण है। ये बुद्धि में ग्रहचारी बैठ जाते हैं। जिन पर ग्रहचारी होती है उनसे सेवा नहीं हो पाती है। इसीलिए सारी की सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर ही है। बच्चों, तुम स्वयं को बाप समान बनाओ, फिर तुम आप समान ब्राह्मणों को बनाओ। पहले स्वयं को क्या बनाओ? बाप समान बनाओ, फिर आप समान ब्राह्मणों को बनाओ। यानी पहले अर्जुन इतना पढ़े तुम्हारा मन कि मनाभव हो जाए, अर्थात कृष्ण जैसा बन जाए, फिर युद्ध करे, फिर सेवा करे, फिर मार पाएगा दूसरों को, भीष्म को बाण, नहीं तो हाथ ही नहीं चलेंगे, सेवा होगी ही नहीं तुमसे। दूसरों को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे अपनी वाणी से, वाण से चला ही नहीं पाएंगे, पंडित रह जाएंगे। तुम्हें फिर बाप समान बनने के बाद सेवा करने से बेहद खुशी होगी और रियल में तुमसे बहुतों का कल्याण होने लगेगा, अनेकों का भला होगा। तुम्हारे भान से अनेकों को भान आएगा, सबका भला होगा। इस ब्रह्मा बाबा को मुंबई में सेवा करने का बड़ा मजा आता था। पता है क्यों? क्योंकि जब भी ये वहां जाता तो वहां बहुत नए नए लोग आते थे इससे मिलने। तब इस बाबा की बहुत दिल होती थी कि बहुत सेवा करूं, सबको ही बदल दो। बड़े दिल से, रहम से ये सेवा करता था। तुम बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए कि नए नए आवे और नई नई सेवा हो। तुम्हें सेवा पर लग जाना चाहिए, दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा।
इतनी तक रोज प्रतिज्ञाएं करो। आज मैंने चेकिंग नहीं कर पाई है, आज मैंने अमृत वेले नहीं कर, आज मैं फलानी चीज में चूक गया, आज मैंने किसी को समझा नहीं पाया है, तो छोड़ दो। कोशिश यही करो। हम यहाँ क्या करते हैं, अरे अभी हम नहाए नहीं है इसलिए भोजन नहीं करेंगे। बाबा क्या कह रहा है, ज्ञान स्नान से दूसरे को नहलाया नहीं है इसलिए भोजन नहीं करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करनी है, फिर से सुन लो। पहले मैं पुण्य तो करूं, दूसरे को समझाना चाल से, चलन से, चेहरे से, दृष्टि से, ये पुण्य है। पहले दूसरे को तो समझा, पुण्य तो करूं। बल पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाए बगैर रोटी कैसे खाऊं। इसीलिए निरंतर सेवा में जुटने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों का जीवन सफल बने तभी रोटी खावें। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश नित्य और निरंतर करते रहो। देखो, बच्चों के लिए बाबा ने मैगजीन निकाली, लेकिन बीके इतना पढ़ते ही नहीं। समझते हैं कि हमको थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, ये तो बाहर वालों के लिए है, हमारे लिए थोड़ा ही है। बाबा कहता बाहर वाले तो कुछ समझेंगे ही नहीं, तुम्हारे लिए ही है। जिससे तुम बच्चे पढ़कर रिफ्रेश हो सके, इसके लिए निकलवाइए। परंतु पढ़ते नहीं। सभी सेंटर वालों से पूछता है बाबा, सारी मैगजीन कौन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन में क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक निकली मैगजीन। मैगजीन निकालने वालों को भी आफरीन देनी चाहिए कि बहुत अच्छी मैगजीन लिखी तुमने, आपको बहुत धन्यवाद। मेहनत करो। ये बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए सब कुछ उपाय हैं कि तुम्हारे विचार और भावनाएं बदल जाएं। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। जिनका नाम रोशन है उनको सब बुलाते, बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने व्यक्ति को भेज दो। बाबा फिर समझाता है, बच्चे तुम मांगनी क्यों कर रहे हो, खुद भाषण नहीं करना सीख सकते, मंगता क्यों बन रहे हो। बताओ। वो आता नहीं है, बोलो हमको काम करना नहीं आता। एक ऋषि थे पाणिनि, नाम नहीं सुना होगा आपने। कहानी है बहुत अच्छी कि उनके पिता ने, माता ने उनको पढ़ाने की खूब कोशिश करी, खूब कोशिश करी। बेचारे 18 साल के हो गए, पढ़ में ही नहीं आए, पहले क्लास में ही थे। हर साल फेल हो जाते थे, हर साल नहीं समझ में आता था। माँ भी कहने लग गई, तू इससे तो अच्छा है मर जाता, पत्थर हो जाता मेरे घर में। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद तू पढ़ता ही नहीं है। ब्राह्मणों के पास क्या था, हमेशा से पढ़ो पढ़ा। तो बहुत ज्यादा दुखी होकर के पिता ने भी पिटाई कर दी, सब कुछ कर दिया। माँ भी उल्टा सीधा बोलने लगी, तो घर छोड़ के चले गए कि मर जाते हैं, इससे तो अच्छा है, क्या ही करेंगे, जीवन ही क्या है। कुएं में चल दिए कूदने के लिए। अब कुएं के पास जब पहुंचे, वहां पे कुछ माताएं बहनें पानी भर रही थी और देखा कि जिधर से पानी जा रहा है वहां रस्सी जो है की वजह से बड़े बड़े पत्थरों में भी वो नालियां बन गई हैं। तो उनके विचार आ गया एकदम से कि मरने से क्या ही होगा, जब रस्सी इतने दिनों से रगड़ रगड़ के इस पत्थर को भी गाढ़ा काट सकती है, तो अगर मैं अभ्यास करूंगा तो जरूर कुछ हो जाएगा। पड़ जाते हैं रस्सी के कुएं के घाट, तो जब ये घिस सकती है, तो मैं अगर निरंतर अभ्यास करूंगा तो जरूर मेरे बुद्धि में बैठेगा
और वो चले गए तो एक ऋषि मिल गए, उन्होंने एक शिव मंत्र दिया, उसने मंत्र याद किया और उस मंत्र के लिए तपस्या करने लगा, बैठा ही रहा बैठा ही रहा। नंदी प्रकट हुआ और कहा कि अभी तो शिव समाधि में है, जब तेरे को डमरू की धुन सुनाई दे तो समझना वो जग गए, तू बस तपस्या कर। फिर और गहन तपस्या में बैठ गया, याद करता रहा, बैठा रहा, उस मंत्र को जपता रहा। जब गहनी बहुत गहराई में चला गया, अनेक वर्षों में, तब उसको एक दिन डमरू की धुन सुनाई दी और उस डमरू की धुन से उसने सुन सुन के फिर उसका मतलब निकलने लगा उसके अंदर से। उसने भाषा का ज्ञान, शब्द बनाना, ये सब विद्या जितनी आज आप लिख लेते हो, सुन लेते हो, ये एक प्रॉपर लिपि उसने बनाई है। पाणिनि की वजह से ये सब आप सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? जो बुद्धू कहलाता था, उसने संसार को पढ़ा दिया। किस वजह से? शिव बाबा की याद से। किससे? तुम ये कभी मत सोच लो कि मेरे से क्या होगा, मैं तो बुद्धू हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं क्यों ही। तुम तो याद कर भाई कि मैं कैसे राजा बनूंगा। तेरे अंदर से क्या बाबा निकाल देगा, तुझे क्या सामर्थ्य आ जाएगी, तुझे खुद नहीं पता। कभी अपने को ये मत सोच मैं तो ऐसा हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो दुखी हूं, हाय मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई है नहीं समाज में, मेरे तो घर वाले भी मुझे छोड़ रहे हैं, मेरी फलाना कर रहे हैं। तो बाबा बार बार कह रहा है, मेहनत करो, बाबा का नाम रोशन करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए पढ़ो, भाषण करो, खुद भाषण करना सीखो, मांगो मत। मना कर दी, मांगनी नहीं करनी, मंगता नहीं बनना है। क्यों बात ये सुनाई आपको कि भैया हमसे भाषण नहीं आता, हमसे मुरली सुनना सुनाना नहीं आता है, वो फला बहन आए, फला भाई आए तो ही उसकी मुरली सुनना चाहते हैं। ये मांगनी मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर बाबा के प्रति इतना प्रेम हो जाए और तुम जो सुनाए वो इतना बेहद हो कि तुमने भी कल्पना नहीं की। इसीलिए तुम सभी बच्चों को जो सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, चेहरे से, चलन से, तुम्हें उन सब का रिगार्ड जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई तपस्या की है, मेहनत की है, तब वो तुम्हारे सामने वो बात बोल पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, राजाई का मेडल लेने के लिए तुम सबकी दिल को खुश करो। तुम हर आत्मा के प्रति बहुत बहुत रहमदिल बन जाओ, अपना और सर्व का कल्याण करो, हड्डी सेवा करो, हड्डी हड्डी सेवा करो। दूसरा पॉइंट है, देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है तो नहीं करनी है। कि हम बैठे हैं बाबा की याद में, बातें आ रही हैं इधर उधर की, उसे वाइब्रेशन खराब होगा। सदा पुण्य के काम करो। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करो। सर्वसेवल का जरूर रिगार्ड रखो, जो सेवाधारी है उनका रिगार्ड भी रखो। इसलिए हम टीचर का रिगार्ड रखने की, यहाँ टीचर कोई क्लास में आता है तो वहां सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, कहा जाता है उनसे खड़े हो जाओ, रिगार्ड दो, नमस्ते सब करते हैं, राम राम करते हैं, जो भी करते हैं, जिसकी गुड मॉर्निंग करते हैं, टीचर को रिगार्ड देते हैं।
वरदान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट से वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा का व्यर्थ का वेट बहुत है, वेस्ट का वेट वजन, ये व्यर्थ का जो वजन है इसे खाली करो। जैसे कोई मोटापे में आ जाते, चर्बी का बेहद वजन हो जाता है, वैसे यहाँ हमारे अंदर विचारों में व्यर्थ का विचार का वजन बहुत है। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, उसका क्या है, इसका क्या हुआ, वो कहाँ आया, उससे कहाँ जाना है, वो क्यों गया है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो कहाँ से आता है, क्या ये वेस्ट का वेट खत्म करो। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, आप इससे आत्मा बाहरी हो जाती है। इस वेट को खत्म करना है, इसके लिए सदा सेवा में बिजी रहना सीखो। मनन शक्ति को और बढ़ाओ। इस अर्जुन को पढ़ा दो, पूरा मनाभव हो जाए, मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाए। जैसे भोजन हजम करने में खून बन जाता है, वैसे ही तो मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। उसका वो खून है, एक तरह से मनन का खून है, शक्ति बढ़ेगी। जितना मनन अधिक होगा उतना शक्तिशाली अधिक बनोगे। पॉजिटिव मनन होना चाहिए। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय होगा वह निश्चिंत होंगे, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन या चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन में नहीं जाएगा, सदा स्वचिंतन में रहेगा ही रहेगा। स्व स्थिति से तुम सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लो। ओम शांति।